नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए इसे बढ़ाने की जुगत में लगा रहा राहुल गांधी और उसका पूरा का पूरा गैंग। ये राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान अपने लोगों को कहा था संसद के सत्र की सीटिंग बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। लेकिन जब संसद के सत्र को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था तो उसके बाद से इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई, संसद के सत्र के टाइमिंग बढ़ाएंगे, उसके सिटिंग संख्या बढ़ाएंगे तो फिर सरकार और ज्यादा विधेयक लेकर आएगी, बिल लेकर आएगी और प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड बढ़ेगा। तो ऐसे में जरूरी है कि वो मुद्दे लेकर आए जिससे संसद का सत्र चले ही नहीं, रोज ही बवाल करें और सरकार को काम करने से रोके। अगर काम होगा, बिल पेश होंगे, पारित होंगे, कानून बनाए जाएंगे, चर्चाएं होगी और उससे लोगों को फायदा होगा, तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, पीएम मोदी को फायदा होगा। तो इसलिए ये काम होने ही ना दो। और जब संसद का सत्र चल रहा है तो जो राहुल गांधी ये बोलता रहा है कि हमें संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें बैठने नहीं दिया जाता है, एंट्री नहीं लेने दी जाती है, स्पीकर हमारे पर गुस्सा रहते हैं, वो राहुल गांधी संसद के इस सत्र के बीच वोट अधिकार यात्रा कर रहा है, बिहार जाकर घूम घूम कर दुष्प्रचार करने की कोशिश। लेकिन जिस चुनाव आयोग से ये डिमांड कर रहे थे कि कम से कम हमारे सवालों का जवाब दे, अगर वो जवाब दे रहे हैं तो उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही, उसे भी वो इग्नोर कर रहा है। और इसी बीच संसद के अंदर अपने गैंग के लोगों को ये बता चुका है, जाओ अंदर हंगामा खड़ा करो और फिर कोई भी विधेयक पारित ना होने दो, पेशी ना होने दो, संसद का सत्र न चलेगा, न विधेयक कानून बनेंगे। और इसलिए इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई कि ये 21 सीटिंग जो मॉनसून सत्र का रखा गया है उसकी प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड बनेगा। तो क्या कहा जाएगा कि विपक्ष ने काम न करने दिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष की कुछ मांग थी और उस मांग को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। अगर मांग मानते हो तो भी ये हंगामा करेंगे कि देखो गैर कानूनी तरीके से सरकार चला रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से सदन की चर्चा में उस विषय पर चर्चा करवाई है जिसका प्रावधान नहीं है। ये ऐसी स्थितियां पैदा करके रख दिया था जिसके कारण सरकार को भी 2 सप्ताह तक ये सोचना पड़ गया कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग ली संसदीय दल की और मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि इन बवाली सांसदों को बाहर निकालो, बिल पेश करो, उसे पारित करवाओ, उसी के ऊपर चर्चा भी होगी और लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए 183 बवाली सांसदों पर आज भी एक्शन हुआ। ये लोग लोकसभा में और राज्यसभा में सदन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते रहे थे और इसलिए भगाया भी गया, बिल पेश किया गया। पीयूष गोयल ने बिल पेश किया, जन विश्वास संशोधन विधेयक, और इन लोगों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की लेकिन बिल पेश हो गया और इसलिए परेशानी इन लोगों के बीच है। 183 ये जो बवाली सांसद रहे भाग कर बाहर आए, सरपट भागे राहुल गैंग के लोगों को। जिस तरीके से मोदी शाह ने अपनी स्ट्रेटजी से जवाब दिया है, अब ये बौखलाया हुआ है। क्योंकि संसद की कार्रवाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधे तौर पर कानून बनाना है, उसके ऊपर बिल जो आ रहा है उस पर चर्चा करनी है, लोगों के मुद्दे को उठाना है और जन भागीदारी बढ़ाना है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। लेकिन इसी को इन लोगों ने एक नई रणनीति बनाकर, अपना एजेंडा बनाकर प्रभावित करने की कोशिश की और उसी का जवाब दिया गया। अब ये पूरे का पूरा गैंग ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अब तो 21 तारीख को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या करेंगे? ये प्ले कार्ड लेकर कैसे संसद परिसर में घुसेंगे, वहां पर कैसे हंगामा करेंगे, हमारे बारे में मीडिया में रिपोर्ट कैसे आएगी कि देखो विरोध प्रदर्शन करके कैसे रोक दिया संसद के काम को। ये तो अब एजेंडा खत्म हो गया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक नया रास्ता अपना लिया कि बिहार में जहां चुनाव होना है वहां पर जाकर हम पहले
ये साबित करेंगे कि देखो आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, आपके वोट की चोरी की जा रही है। और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत के साथ चुनाव आयोग ने लोगों को बताया कि देखिए इन लोगों ने पूरे देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की है। यह अराजकता पैदा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव में यह जीत नहीं सकता। जब इन लोगों को कहा जाता है मुद्दा लेकर आओ, बातचीत करो, समाधान का रास्ता निकालो, अगर आपको किसी जगह पर यह लगता है कि यहां गलत तरीके से वोटिंग होती है, उसकी शिकायत करने का भी आपके पास अधिकार है। अगर लगता है कि वोटर रोल में यहां गड़बड़ी है, उसकी शिकायत करने का आपका अधिकार है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो यह बताना। लेकिन इन लोगों का मकसद तो यह है ही नहीं। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह इन लोगों का जो मकसद है वो केवल और केवल अराजकता जैसे माहौल पैदा करना, और इसी माहौल बनाने के लिए ये लोग पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहा है। संसद में इनका मकसद जो था वो तो पीएम मोदी और अमित शाह ने जो पिछले दिनों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान इन लोगों ने जो बातें की और उसके बाद रणनीति बनाई वो धाराशायी होता जा रहा है। जैसे ही रणनीति बदली इन लोगों की परेशानी बढ़ी और इन लोगों ने टारगेट शिफ्ट करने की कोशिश की, क्योंकि पिछली रणनीति ही यही थी कि जितना टारगेट हमने बिल का रखा है, चाहे पोर्ट को लेकर, शिपिंग को लेकर बिल है, या फिर एसटी को गोवा विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ाने, रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर है, या फिर इनकम टैक्स में जो संशोधन हुआ है जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रावधानों को चेंज करने का जो बिल लाया जाना है, ये सारे बिल हम लेकर आएंगे और इन बिल पर चर्चा हम अपने लेवल पर करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये जाना चाहिए कि मॉनसून सत्र के दौरान 2025 में इन बिल पर भी चर्चा हुई। चाहे बाइकआउट कर दे या मार्शल से इनको भगाने की जरूरत पड़े, उस पर हम किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके बाद धड़ाधड़ बिल पेश होना शुरू हो गया। और आज जो जन विश्वास संशोधन विधेयक पारित हुआ है, उसका इंडिकेशन तो 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि हम पहले के वो ब्रिटिश कानून जिसका कोई अभी मायने नहीं रहता है, उन प्रावधानों को ढोकर रखे हुए हैं और छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा का प्रावधान किए हुए हैं, जिससे इस पूरे देश में एक पेशा जो कोर्ट में सेटिंग गेटिंग करता है, उस पेशे के लोगों को बढ़ोतरी हो रही है, वो फायदे उठा रहे हैं और सामान्य लोग, सामान्य कारोबारी, बिजनेस करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए अब तक का रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया कि लगभग 40,000 ऐसे छोटे छोटे प्रावधानों को हमने खत्म करवाया है और आगे भी करेंगे। 2023 में भी यही जन विश्वास संशोधन विधेयक आया था, उसमें 183 प्रावधानों को खत्म किया गया था, जो छोटे छोटे गलतियों के आधार पर जेल की सजा, जुर्माने की सजा और फिर कोर्ट कचहरी का लोगों को दरवाजे पर जाना पड़ता रहा है और चक्कर लगाना पड़ता रहा, जिसके कारण वकीलों के तो मौज मस्ती रही लेकिन लोग परेशान होते रहे। उससे भी 183 प्रावधानों को 2023 के संशोधन में खत्म किया था और फिर से एक संशोधन लेकर आए और उसमें 350 से ज्यादा प्रावधान जो छोटे मोटे काम को लेकर थे कि ये अपराध माना गया जिसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कोई अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी अपना दबदबा बनाने के लिए वो एक्ट उसके ऊपर लगा दिया और उसे कोर्ट तक खींच कर ले गया। वहां वकील उसे उलझाए रहे और जो छोटा मोटा कारोबार करने वाला व्यक्ति है वो इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है, आगे काम ही नहीं कर पाता। 350 से ज्यादा वैसे प्राविधानों को खत्म किया गया है और ये संशोधन विधेयक इसी को लेकर है। लेकिन दूसरी तरफ ये छाती पीट पीट कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर हंगामा करने वाला विपक्ष, 183 सांसदों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और इन लोगों को बता दिया गया है कि तुम संसद से बाहर घूम घूम कर हंगामा करने की कोशिश करते रहो, उसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं। हम लोगों के पास सही मैसेज पहुंचा सकते हैं। विश्वास किस पर होगा वो तो लोग तय कर लेंगे, लेकिन बाहर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलने देंगे, न संसद में तुम्हारी चालाकी चलने देंगे। और इसलिए आजकल राहुल गैंग के लोग परेशान हैं, इनकी समस्या बढ़ गई है। उनको लगने लगा है कि अब रास्ता कौन सा अपनाएं। कोई भी रास्ता अपनाते हैं
उसका एक नया तरीका तोड़ ढूंढ लिया जाता है। अब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसके गैंग के लोग क्या कहेगा? बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, बांग्लादेश की तरह यहां तख्ता पलट कर देंगे हम लोग, लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे और फिर वही दंगा फसाद हंगामा करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली पर अटैक करेंगे। लेकिन इन लोगों ने यह मान कर रखा है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि भारत में बांग्लादेश जैसे सिचुएशन तब आ सकते हैं जबकि सत्ता पक्ष से गुस्सा लोग सत्ता के विरोध में बैठे हुए लोगों के गुस्से से ज्यादा हो। संख्या बल इनके पास होती तो ये कोशिश ही नहीं करते। ये कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रम फैलाकर हम सत्ता तक पहुंचे, क्योंकि इनको अगर लगता कि ये पूरी प्रक्रिया, चुनाव आयोग, ये परेशानियां, ये सारी चीजों में कोई दो राय है, दिक्कतें हैं, तो ये लोग ये मानकर चलते कि इस प्रक्रिया, इस व्यवस्था के खिलाफ जाए। लेकिन उसी व्यवस्था में काम करना है, उसी ईवीएम सिस्टम के साथ काम करना है, वही चुनाव आयोग के वोटिंग पैटर्न का फॉलो करना है। लेकिन उसके बारे में भ्रम पैदा करके लोगों को यह बताना है कि देखो ये लोग जब तक रहेगा परेशानी पैदा करता रहेगा, हमें सत्ता तक लाओ, हम तुम्हारे लिए विकल्प का एक नया रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन खैर, जो तरीके अभी चल रहे हैं पूरे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, और राहुल गांधी जो भारत के अंदर कर ही रहे हैं, साथ ही विदेशी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बन रहे हैं कि किसी तरह से भारत की इस डेमोक्रेसी को, इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को बदनाम करके, इसकी छवि खराब करके अंतरराष्ट्रीय रेटिंग खराब करो, यहां की इकोनॉमी को दबाव में लाओ। ट्रंप जैसे लोग जो कि भारत को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, उसका हथकंडा बनो और ऐसे अंतरराष्ट्रीय रेटिंग पैदा करो जैसे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं है, अफ्रीका के कई देशों में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कमजोर हो जाता है। भारत को इसी तरीके से विदेशी इन्वेस्टर की संख्या कम करो, लोगों को डरा कर रखो, बिजनेस हाउसेस को डरा कर रखो कि यहां तो कभी भी हंगामा खड़ा हो सकता है, शेयर मार्केट को गिराओ। यह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का जो हिस्सा बना हुआ है, उसकी एक एक रिपोर्ट आ रही है। राहुल गांधी के कैरियर का खात्मे की शुरुआत है ये, क्योंकि अब इस व्यक्ति ने जिस तरीके का रास्ता अपनाया है उसके सीधे तरीके से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ये फिर तय नहीं कर पाएगा कि प्रियंका वाड्रा कहां बैठी है, रॉबर्ट वाड्रा जो मनी लॉन्ड्रिंग में कहां बैठा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड में, उस पर कब कार्रवाई होगी। ये पूरा का पूरा गांधी परिवार कुछ समय के अंदर तिहाड़ में दिखाई पड़ेगा और ये संसद में बवाली गैंग का इलाज इसी तरह से होता रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।